हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो धीमी आवाज में बोलने की कुदरत रखता है और जब तू गरजता है तो चट्टानों को तड़का देता है। खुदा हम तेरे लहजों के लिए, तेरे पाखरू के लिए, खुदा उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और ज्यादा तुझसे विजडम को मांगते हैं। और यहाँ बैठी हर एक जिंदगी के लिए जब तू आज बोलने को है तो खुदा ये कलाम हम सब की तरबियत के लिए, नसीहत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए हो, ताकि हम गौर से एक खुदावंद देखें कि किस तरह चलते हैं और तू हमें एक खुदावंद दनाई के रूह से भरे, ताकि हम जमीन पर रहते हुए तेरी मर्जी को पूरा कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा का रूह यहाँ पर है, खुदा का रूह यहाँ पर है। कितनों का ईमान है कि वो यहाँ पर है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उसके रूह को वेलकम करेंगे जोरदार तालियां। थैंक यू। कुरान आप सबको बरकत दे। और अभी हम कलाम की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी गवाही है मेरे पास कि एक शख्स था और किसी मुल्क में वो रहता था और उसने अपनी जिंदगी का जो भी माल था वो बेचकर किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए उस रुपए पैसे को इस्तेमाल कर दिया। और उसने जहाज की टिकट ली और उस टिकट को लेने के लिए सिर्फ उसके पास इतने ही पैसे थे। उसने बड़ी मेहनत के साथ उस टिकट को लिया, बहुत सारे प्रोसेस में से वो गुजरा और जब वो जहाज में बैठ गया और वो बहरी जहाज था, समुंदर के अंदर से उसने होके जाना था और बहुत सारे लोग उस जगह पर थे जो अमीर तरीन थे। और जब भी 3 वक्त का खाने का टाइम आता वो शख्स जमीन पर झुक जाता और जाकर उस जहाज के सारे लोग खाना खा लेते। और वो शख्स 3 दिन की मुसाफत में उसी जहाज के अंदर रहा। और एक दिन जहाज के पायलट ने, जब लास्ट डे था, उसने कहा सर सब लोग जाके खाना खाते हैं, आप क्यों नहीं खाते? कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या कहता है? मेरे पास मैं बहुत गरीब हूँ, इतना गरीब हूँ कि मैं एक वक्त का खाना मोल नहीं ले सकता। उसने कहा सर जब आपने टिकट लिया था उस टिकट के अंदर आपके पैसे खाने के मौजूद थे, आपने अपनी बरकत को वेस्ट कर दिया। जानते हैं जिन जिंदगियों के अंदर यीशु होता है उनको बरकत की तलाश नहीं रहती। यीशु उनकी जिंदगियों के अंदर हर तरह की जरूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और उसने आपके लिए सब कुछ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के बाद किसी बरकत की जरूरत नहीं है, सिर्फ कलाम पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। आज आपकी तरबियत के लिए बहुत पावरफुल मैसेज है और ये सीखने वाला मैसेज है। हर मैसेज ये नहीं है कि हम उसको बुशारती बना दें, बाज दफा खुदा का रूह बड़े गहरे तौर पर सिखाना चाह रहा होता है। आमीन। हम मुसलसल जब से कॉल आई है दुआ में थे, खुदा हम क्या कलाम है, खुदा नहीं था बोल रहा, खुदा चुप था, मगर आने से पहले खुदा कुछ बोला है। आमीन। और उसी को कबूल करने में आपकी बढ़ोतरी है। जिस तरह से उस शख्स को नहीं था पता कि उस टिकट के अंदर ही उसके खाने के पैसे मौजूद हैं, वो ऐसे समझते रहे मेरे को कुछ भी नहीं। आज ईमानदारों का भी यही हाल है, वो कहते हैं मेरे को कुछ भी नहीं। भाई आपके पास यीशु है, दुनिया की सबसे बड़ी बरकत आपकी जिंदगी के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। और रूहुल कुद्स की सूरत में आपके साथ साथ है, वो हर जगह आपके अंदर रहता है। हालेलुया। आप उसको जहां पर भी फील करेंगे वो आपकी जिंदगी के अंदर है। आप सो रहे हैं, आप उसके हवाले करके सो रहे हैं, वो आपके साथ है। आप कहीं पर भी हैं वो आपके साथ है। आप घर में हैं वो आपके साथ है। आप बाजार में हैं वो आपके साथ है। सिर्फ उसको सुनने की जरूरत है, सिर्फ उसको अपने साथ महसूस करने की जरूरत है, सिर्फ उसके साथ एक होने की जरूरत है, क्योंकि उसने दूसरा मददगार आपको बख्श दिया है ताकि सब राहों में आपकी मदद और रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया। आप जब जब भी कहेंगे ना पाखरू मेरी मदद कर,
यकीन जाने वो आपके लिए हैरत अंगेज काम कर देगा। प्रेज गॉड। आप जब जब उसको मौका देंगे ना कि आए मेरी हेल्प करें, अक्सर मियाँ बीवी घर पे ही होते हैं, घर का काम बहुत ज्यादा हो ना तो शोहर लेटा रहता है, माइंड नहीं करना, लेटा रहता है, बीवी बेचारी कल्ली लगी रहती, वो खपदी रहती। तो वो किस तो लिए दिया गया? मददगार के तौर पर, ताकि आप जिंदगी के जिस भी हिस्सा में एक दूसरे की क्या करें, मदद करें। तो इसी तरह से पाकरू भी बैठा होता है, वो कहता है कब ये मुझे के मेरे साथ चल, वो वेट कर रहा होता है। जैसे एक शोहर बेड पर लेटा हुआ है, फोन में लगा हुआ है, तो इसी तरह से पाकरू भी बहुत सेंसिटिव है। आप जब तक आप उसको कहेंगे नहीं मेरे साथ चल, वो नहीं उठेगा। जब आप कहेंगे पाकरू मुझे तेरी जरूरत है, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, आ तू मेरी रहनुमाई कर, जिस मकसद के लिए तू मुझे बख्शा गया है, तू मेरे सब रास्तों में मेरी मदद कर, तो वो आपके साथ जाएगा और आपके लिए रास्तों को हमवार करता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे इफिसियों का खत है, उसका 5 बाब और उसकी 15वीं आयत। जरा पढ़ने में रहनुमाई कर दें कोई भी, जिसको जल्दी से मिल जाए। कलाम में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानित चलो। आमीन, प्रेज गॉड। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। कितने हैं जो इसको कबूल करते हैं? आमीन, आमीन। यहाँ पर वो कहता है कि बस गौर करो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि कैसे, कहता है दानियों की मानित चलो। फिर आगे थोड़ा सा देखिएगा भाई, फिर वो कहता है और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन क्या हो गए? जेड़े बंदे ने पूछो कहना मेरे हाल ही माड़े, क्योंकि दुनिया के ऊपर कर्सेज हैं, दुनिया के ऊपर मुश्किलें हैं, दुनिया के ऊपर मुसीबतें, अजियतें, बीमारियां, वबाओं ने क्या कर लिया? डेरा डाल लिया है। ठीक है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है, मगर यहाँ पर वो कहता है गौर करो कि किस तरह चलते हो, गौर करो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानित चलो, और वक्त को क्या जानो, गनीमत जानो क्योंकि दिन। और आज के कलाम का जो टाइटल है वो है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। आमीन। गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। इस कलाम को हम देखेंगे, लफ्ज गौर का मतलब है ध्यान करना। अगर कहीं पर तवज्जो डिवाइड हो चुकी है, आपका ध्यान कहीं और चला गया हुआ है, आप किसी और फिक्रों के अंदर चले गए हैं, किसी और सोचों के अंदर चले गए हैं, आप दुनिया के अंदर खो गए हैं, आप दुनिया के मामलात में खो गए हैं, तो आज खुदा आपकी जिंदगियों के लिए, ईमानदारों के लिए ये कलाम करता है कि गौर से देखो कि किस तरह, कहते हैं गौर से देखो, अपनी जिंदगी का जायजा लो, अपनी रास्तबाजी का जायजा लो, अपनी गवाही का खुद ही जायजा लो कि तुम किस तरह चलते हो। हम अक्सर दूसरों को चेक करते रहते हैं, दूसरों के फॉल्ट निकाल रहे होते हैं, वो बेचारा सीधा भी जा रहा होगा तो कोई ना कोई हो एक गल मजाक वाली कि आटा गुन दे हल्दी क्यों, एक मामला हो गया है रास्तबाजों का भी। दूसरों को देख रहे हैं कि उसमें ये वीकनेस है, उसमें ये कमजोरी है, उस चर्च में ये हो गया है, उस खाता में ये प्रॉब्लम आ गई है। भाई तू अपनी सुना, तेरा क्या हाल है? अपनी तो देख ना, क्योंकि वो कह रहे गौर से देखो। किसको देखो भाई? वो कह रहे खुद को देखो इस कलाम के आईने में कि तुम किन रास्तों पर चल रहे हो, क्योंकि दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उनकी इंतहा में क्या है? मौत की राहें हैं। भाई गौर से देख तो लो। अगर आप एवजॉय करने वाले हो तो एवजॉय करना किसकी मिनिस्ट्री थी? अगर आप आगाज में चले जाएं, बागे अदन के अंदर जाएं, तो आप देखें कि वहां पर एवजॉय कौन कर रहा है? अपने आप को ब्लेमलेस कौन ठहरा रहा है? एक दूसरे पर कौन कीचड़ डाल रहा है? वो ये वहां पर शैतान की मिनिस्ट्री ये काम कर रही थी। वो भी ठीक नहीं हूं, वो भी ठीक नहीं हूं, वो भी ठीक नहीं हूं। भाई तू अंदर ते वेख, तू भी ठीक नहीं है,
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, जिन्हें तेरे खातर अपना आप सब कुछ दे देता है। हालेलुया, उसने सब कुछ दे दिया आपके लिए। बरकत आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आमीन। सरफराजी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आमीन। मगर किस में रहते हुए? इसमें रहते हुए। वो कहते हैं गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। हाँ, किस तरह चल रहे हो? क्या पुरानी इंसानियत फिर से तो नहीं उभर है? क्या आपकी जिंदगी के अंदर वही लाइफ की पुरानी चीजें तो नहीं चल रही? क्योंकि आपके लिए पूरा पैकेज यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होकर दे चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मसीहों को बरकतों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं पहले मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें वो तुम्हें इनाम में देगा। हालेलुया। भाई वो आपके लिए है, वो आपके लिए मुकर्रर हो चुकी है, आपके लिए मोहर हो चुकी है। सिर्फ आपने ये देखना कि आप चल कैसे रहे। आमीन, आमीन, आमीन। राह में चलते हुए कभी कभी बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो अक्सर स्पीड हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है। रूहानी तौर पर भी वो इसी तरह से हम फिर जाते हैं कि अब जल्दी से ही हमें सब कुछ मिलता चला जाए। भाई आप जितना ज्यादा कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, दुनिया और आसमान की बरकतें आपकी जिंदगी का हिस्सा होंगी। भाई हमें दुनिया की चीजों की तलाश नहीं करनी, हमें यीशु की तलाश करनी है। हमें उसके कलाम की भूख प्यास रखनी है। और जिस तरह से हिरनी पानी के नालों को तरसती है, हमें अपने आप को उसके कलाम के लिए भूखा प्यासा बनाना है, उसके कदमों में जाना है, उसके साथ लिपटे रहना है, उसके रास्तों पर चलना है, रास्तबाजी को कायम रखते हुए इस कलाम पर चलते रहना है। और यही कलाम जिसके लिए खुदा ने बड़ा दावा किया है, उसने कहा मेरा कलाम तुम्हारे कदमों के लिए चिराग और तुम्हारी राह के लिए। भाई रोशनी इधर है, सिर्फ आपने चलना है। आप देखें कहीं फिर से तारीकी के फर्जंद तो नहीं बन चुके। यहाँ पर इफिसियों के खत में उसके 5 बाब की 8 आयत में वो जरा क्या कहता है सुनिएगा। यहाँ पर वो कहता है क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। हालेलुया, प्रेज गॉड। पहले तुम क्या थे? भाई पहले मेरी औकात क्या थी? मेरी कोई औकात नहीं थी। मगर जब से उस नूर में आए हैं उसने हमारी शनाख्त को बदल दिया है। हालेलुया, उसने हमारी खानदानियत को बदल दिया है। वो कहते हैं पहले तुम कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, मगर यीशु मसीह के लहू की कुदरत के वसीला से अब तुम शाही काहिनों का फिरका हो, एक ऐसी मुकद्दस कौम हो जो खुदा की खास मलकियत है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं पहले तुम तारीकी थे, पहले तुम शैतान के फर्जंद थे, पहले तुम हलाकत के फर्जंद थे। खुदा का फजल, खुदा का नूर तुम पर चमका है और उसने अपने लहू की कीमत अदा करके तुम्हें मोल ले लिया और अब तुम शाही कायनों का। किसी बादशाह नु मांगदे होया वेख्या है? हैं? किसी चीज ली तरसदे होया वेख्या है? वेख्या किसी बादशाह ने? वो कहता है बब्बर का बच्चा भूखा रहे तो रहे, मेरे तालब को किसी चीज के मोहताज ना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस गौर करो कि किस तरह चलते हो, किन राहों पर चलते हो, किसके फॉलोवर हो, किसके जानने वाले हो, किसके मानने वाले हो। भाई आप जिस खुदा को अपनी जिंदगी का बादशाह बना चुके हैं वो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। हालेलुया। वो आपकी सोच से कहीं बड़ा है और वो फितरत के कानून से हटकर मेरे और आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। जदाऊन की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई। उसने खुदा की जात का एक बड़ा भेद रखते हुए खुदा से बड़े बड़े भेदों का मुकाशफा ले लिया। उसने खुदा की जात को जान लिया। उसने जान लिया कि ये खुदा सब कुछ करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। और जदाऊन ने अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा खुदा के सामने टारगेट रख दिया। उसने कहा खुदावंद मैं ये भेड़ की ऊन लेता हूं, अगर आज रात
आसमान पर से ओस पड़े और सिर्फ इस ऊन पर पड़े, और ये ऊन जब मैं सुबह उठाऊं तो इसके अंदर पानी हो, तो मैं जान जाऊंगा कि तू खुदा है। आमीन। खुदा ने कहा ठीक है, मेरे लिए क्या मुश्किल है, कर ले तू। खुदा दी जात दा की कर रहे भाई, तू ऊन रख रहा है, वो तो उससे कहीं बड़ा है। हालेलुया। उसने ऊन रखी, सुबह उठ के निचोड़ी तो कितना प्याला भर पानी निकल आया। हालेलुया। कितना बड़ा आसमान, और खुदा ने उस छोटी सी ऊन को गीला कर दिया। कहते खुदा फिर मैं तजर्बा करना है। खुदा ने कहा फिर कर ले। कहता अब ऊन खुश्क रहे और सारी जमीन गीली हो जाए, सारा मैदान क्या हो जाए, गीला हो जाए। खुदा की जात का तजर्बा किया उसने, खुदा ने उसके लिए वैसे ही कर दिया। हालेलुया। और फितरत के कानून को खुदा ने बदल दिया। आमीन। मेरे लिए खुदा सब कुछ बदल सकता है, ये मेरा फेथ है। बाय फेथ हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की जात के तजर्बात किए हैं, हमने लाखों में उसको देखा है, हमने उन जगहों पर भी उसको काम करते हुए देखा है जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता है, वो वहीं से उम्मीद को निकालता है। और यहाँ पर वो कहते हैं पहले तुम क्या थे, तारीकी थे, मगर अभी क्या हो, भाई तुम नूर के फर्जंद हो। अपनी जात में उसको काम करने के लिए मौके दे, उसको साथ लेकर चले। कहीं पर भी जाते हैं, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर लेन देन के मामलात के अंदर, अपने उठने बैठने से, अपने चाल चलन से उसकी राहों को पहचाने। क्योंकि वो कहते हैं गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। तो कहीं चलना डे गलत ही नहीं, कहने आई एम राइट, मैं ठीक जगह पे हूँ। वो अक्सर रोंग जा रहे होते हैं, मन में रोड होता है और पता ही नहीं होता, उधर से बाइक लेके आ रहे होते हैं, तो कहते हैं आई एम राइट, होते क्या है, रोंग है। कभी कभी रास्तबाजी में भी हम रोंग चल रहे होते हैं, मगर हम कहते हैं खुदा उनका शुक्र है मैं बहुत ठीक हूँ। तो वे तेरे हालात क्यों नहीं बदल रहे? पहला सवाल, तेरी शख्सियत क्यों नहीं बदल रही? तेरे अंदर यस्सु क्यों नहीं नजर आ रहा? अगर आई एम राइट तो फिर यस्सु कहाँ है? यस्सु कहाँ है? वो कहता है तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सके? तो हम पूरी तारीकी को लेकर बैठे होते तो कहते आई एम राइट। वो कहता है गौर से देखो कहाँ पर प्रॉब्लम है, गौर से देखो कि कैसे कैसे स्टेप्स उठा रहे हो। आप ये देखें कि उसने आपको दुनिया में से अलग किया है, उसने अपना नाम लेकर आपको बुला लिया है, उसने अपना नाम आपको दे दिया है, उसने अपनी पहचान आपको दे दी है, उसने अपना इकलौता बेटा यीशु आपको दे दिया है, उसने दुनिया की सब दौलतें आपको दे दी है, उसने हर एक चीज आपको दे दी है। आप किसकी तलाश में हैं? वो कहता है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पहले तुम क्या थे? तारीकी थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूरों के फर्जंदों की तरह चलो। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है वहां तुसी फर्जंद हो। वो अक्सर कहते हैं ना बाप का अक्स बेटे में नजर आता है, होता है ना। वो कोई नाम जानना, मैं किसी शहर में चली जो मेरे माँ बाप के कोई जानने वाले मिल जाए तो वो फौरन पहचान जाते हैं आप रावलपिंडी से तो नहीं आए, फलां घर से तो नहीं है, चाहे वो मुझे जानते हो या ना जानते हो। मगर कुछ अदाद मेरे बाप से मिलती है, कुछ रवैया मेरे बाप से। तो रूहानी तौर पर चेक करें आप किसके फर्जंद हैं, आप किससे मैच करते हैं, आपकी बातें किससे मैच करती हैं, आपका बोलना किसके साथ मैच करता है, आपका देखना कैसा पाक है, आप किस तरह से, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर जरा आंखें बंद करें, एक मिनट के लिए जरा गौर करें, सब आंखें बंद हो जाए, कोई किसी को मत देखे, आंखें बंद करें और जरा देखें कि आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह वाली कौन कौन सी बात है। भाई यीशु मसीह के मुंह पर जिन्होंने थूका उसने कहा बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह की दाढ़ी को जिसने नोचा उसने कहा बाप इनको माफ कर। यीशु मसीह के हाथों में जिसने कील ठोके उसने कहा बाप इनको। यीशु मसीह पर जिसने कोड़े बरसाए और उन कोड़ों से उसका गोश्त नोचकर बाहर ले आया उसने कहा बाप इसको माफ कर। जिसने उसके सर पर कांटों का ताज रख दिया वो चलता जा रहा है, रास्तबाजी को पूरा करता जा रहा है, वो
कलाम को अपने अंदर जगह देता चला जा रहा है। खुद कलमा था मगर खुदा की आवाज को लेकर बढ़ता ही चला जा रहा है। आप जरा चेक करें आपका बोलना कैसा है। आप जब तन्हाई में अपनी बीवी के साथ बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, आप अपने शोहर के साथ जब बोलती हैं तो कैसे बोलती हैं, आप लोगों के सामने कैसे बोलते हैं, आप अपने भाई के साथ कैसा बोलते हैं, आपका चाल चलन कैसा है। अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें, 1 मिनट के लिए देखें कौन कौन सी खूबियां आपके अंदर आ चुकी हैं। ये कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही, क्योंकि वो कह रहा है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। लगता है कहीं पर कलाम को इग्नोर किया गया है, लगता है कहीं पर आपके कैरेक्टर से खुदा के कलाम की तहकीर हुई है, क्योंकि वो कह रहा है गौर से देखो कि किस तरह चलते हो। पहले तुम क्या थे, तारीकी के फर्जंद थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूरों की फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और फिर आगे वो बड़ी जबरदस्त बात कहता है, और वो कहता है और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद क्या पसंद करता है। जरा दिल पर हाथ रख और देख, तेरा तजर्बा शख्सी तो नहीं है, तू कहीं इंसानी तजर्बों में तो नहीं पड़ा हुआ। अब इकरार करें सब, कहे खुदा हमें तेरे रूह के तजर्बात चाहिए, कहे खुदा हम तेरे रूह के तजर्बात लेना चाहते हैं, और हम उनके तजर्बात से मालूम करना चाहते हैं, तेरे रूह के तजर्बात से मालूम करना चाहते हैं कि तेरी क्या पसंद है, तेरी क्या मर्जी है, मेरी जिंदगी में उसको पूरा कर। मैं आज से सेंसिटिव हो जाऊंगा तेरे लिए, मैं आज से तेरे रूह के ताबे रहूंगा, मैं गौर करूंगा, मैं हर दिन में अपनी पर्सनालिटी का जायजा लूंगा, मैं अपनी शख्सियत को जांचूंगा, और मैं तुझ में ढलता चला जाऊंगा, मैं तुझ में ढलती चली जाऊंगी। ऐ पाकरू मेरी जिंदगी में काम कर, ऐ पाकरू इस वक्त में मैं खुद को पेश करती हूँ। आए मांगे मांगे, अब अपने लफ्जों में मांगे। खुदा चाह रहा है आप दुआ करें, चंद मिनट, बहुत ऊंची नहीं मगर धीमी करें, उसी के अंदर सब कुछ है। यहाँ पर वो मौजूद है, आपको बांट रहा है, आपको दे रहा है। बोले 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 बोले, थोड़ी सी ऊंची आवाज, बहुत ज्यादा लोडली नहीं, थोड़ी सी ऊंची बस। मांगे उससे कि मुझे रूह के तजर्बात दे, मैं तजर्बों से तुझे सीखना चाहता हूँ, मैं तजर्बों में रहकर तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं, मैं तेरी पसंदीदा चीजों को कर सकूं, मैं उन फलों को कायम कर सकूं, रूह के फलों को अपनी जिंदगी में ले सकूं, और मैं अपनी जिंदगी से तुझे एक खुदावंद फल पेश कर सकूं। ये साल मेरा फलों से लदा हुआ हो, जब मैं तेरे हजूर में इस आखिरी महीने में आऊं तो मेरे एक खुदावंद जिंदगी की टोकरी के अंदर 9 के 9 फल लगे हो, और वो मैं तुझे पेश कर सकूं। मेरी एक खुदावंद बास्केट जो है वो खाली ना हो, बल्कि रूह के फलों से लदी हुई हो, और एक खुदावंद मैं तजर्बात के साथ तेरी मर्जी को जमीन पर पूरा कर सकूं। आइए चंद मिनट कदमों पर खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं ना दानों की तरह नहीं, कम अक्लों की मानिद नहीं, बल्कि वो कहते हैं दानाओं की मानिद, दानाओं की मानिद, अक्लमंद पर्सनैलिटी की मानिद, समझदारी के साथ उन रास्तों पर चलो जिन पर खुदा आपको लेकर जाना चाहता है। बहन सुन, दुनिया और दुनिया की चीजें मिटने को है, मगर अपनी चीजें आसमानी है, अपनी चीजें रूहानी है, अपनी चीजें खुदा का कलाम है, जो आज भी है, जो ना मालूम आगाज से था, जो आज भी है, जो कल भी है, और अब तो लबाद कायम रहेगा। और यही कलाम तुझे यीशु के करीब ले जाएगा, तुझे तेरे बाप के करीब ले जाएगा, तुझे आसमानी बादशाहत में ले जाएगा। आए के खुदावंद मुझे कलाम से भर दे, मुझे अपनी आंख से भर दे, मुझे अपने रूह से भर दे। आप बोलना शुरू करें, अब चुप रहने का वक्त नहीं है। खुदा आपके दरमियान में नेमतों को बांटने जा रहा है, आए रिसीव करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। Yes, 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 yes.
एक मिनट खामोशी इख्तियार करें और बात को सुनिएगा गौर से। रूहानी जिंदगी के अंदर कभी भी पुराने तजर्बात को मत डालें कि फलां वक्त में ये काम करने से ये हो गया। भाई वो हर दिन ताज़ा है, हर दिन नया है, और बड़े से बड़े काम करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। उसको के नए तजर्बात, नया पल, नए रास्तों पर चलने के लिए नए दरवाजे खुले, नयापन आए, और नए तौर पर आज रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में ले और कहे मुझे अपने साथ वफादार कर ले, मुझे अपने साथ वफादार कर ले, ताकि मैं तजर्बे से मालूम करता रहूं कि मेरे खुदा की मेरे लिए क्या पसंदीदा चीजें हैं, खुदा क्या चाहता है। आए चंद मिनट दुआ में जाएंगे। हालेलुया। ये उतरा है, उसने कलाम को नाज़िल किया है, उसने आपके लिए रूहुल कुद्स का पूरे का पूरा पैकेज दे दिया है, आपके लिए पैकेज दिया है। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।
बंधन जुए तोड़ चुका है, आपके ऊपर से नस्ली लानतों को खत्म कर चुका है, आपकी जिंदगियों में बरकत के दरवाजे खुल चुके हैं। भाई साहब के लिए बरकतों का साथ मगर खुदा की शर्त के साथ के पस गौर से देखो कि किस तरह आप उस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को देखते रहे, उसकी तरफ कदमों को बढ़ाते रहे। खुदा आपके साथ है और उसकी डिवाइन फेवर, वेरी स्पेशल ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगियों के ऊपर होगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आइए चंद मिनट घुटनों के बल हो जाए और शुक्रगुजारी से इस वक्त को गुजारें। कुछ वक्त शुक्रगुजारी में गुजारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने जो कुछ मांगा उसने पोशीदगी में आपको दे दिया। तेरी शुक्रगुजार आपको मिल चुका है, शुक्रगुजारी से भर जाए। एक शुक्र है खुदा यीशु मसीह दे नाम च दोबारा लेकर गए खुदा। ਅਸੀਂ ਫੇਥ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਤਰੇ ਹੈ ਖੁਦਾ कि हर एक चीज लेने के लिए खुदा जो पुराना जो लेने का हम इस लाइफ को जानना हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, वरदान सिटी के लिए तेरी बरकत को जारी करते हैं और ज्यादा खिदमत के लिए दरवाजे खुलना शुरू हो। तमाम तरह के शरीर के बंधन जुए टूटते चले जाए। इस शहर के लोग आजाद किए जाए, इस शहर के लोग आजाद किए जाए। इस शहर के अंदर बसने वाली कौमों को बरकत दे। हम इस शहर में बसने वाली कौमों को बरकत देते हैं, उनकी जिंदगियों के ऊपर निजात के भेद खुले, उनकी जिंदगियों में यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए और तमाम तरह के तरीके के मोकलों को बांटते हैं। तेरे खिदमत गुजार बेटियों बेटों के खिलाफ उठने वाले उन हथियारों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में। और खुदा खिदमत के लिए दरवाजे खुलते ही चले जाए और बहुत सारे तेरे खादम और तेरी खादमाएं इस शहर में पैदा होना शुरू हो जाएंगे और एक खुदा एक बड़ा रिवाइवल शुरू हो चुका है। हम रूह की आंखों से देख रहे हैं तू इस शहर को बदलने जा रहा है, तू इस शहर को बदलने जा रहा है, तू इस शहर में एक बड़ा काम करने जा रहा है, तू इसकी हाथों में बुला रहा है, तू खिदमत के लिए दरवाजों को खोल रहा है। बरकत को जारी कर जाते हैं, तमाम बंद दरवाजे खुल जाए, हर तरह की तारीकी झटक जाए और नूर के फरजंद पैदा हो, नूर के फरजंद पैदा हो, नूर के फरजंद पैदा हो, इस शहर में से बदलने वाले पैदा हो और रूहों की निजात का काम बढ़ता ही चला जाए। हम तेरी फायर को लेते हैं, तेरी फायर को लेते हैं, तेरी फायर को लेते हैं। एक खुदा पाकरू गहरे तौर पर काम करता और एक जो तूने पूरा बंडल और पैकेज अपने लोगों के लिए दे दिया है, हम उसको इस शहर के लिए कायम करके जाते हैं, तेरे पाकरू की मोहर करके जाते हैं। इन फिजाओं से निकलने वाले पाकरू की हजूरियां इस शहर के चारों गिर्द फैल जाए।
चारों तरफ फैल जाए और कल के मजहबों पर एक बड़ा रूहुल कुद्स का इजहार हो। तमाम चर्चिस के अंदर एक बड़ा पाखरू का इजहार हो। तमाम होम चर्चिस के अंदर तेरे रूह की कुदरत काम करे। तमाम चर्च बिल्डिंग्स के ऊपर तेरी रूह काम करे। आने वाली जिंदगियों के अंदर एक बड़ा रिवाइवल आए और तेरा पाक रूह बहुत सारे फर्जंदों को उठा खड़ा करे। जो गिर चुके हैं वो फिर से उठ खड़े हों और पहले से ज्यादा जोरावर तरीके से काम। हम इस मसा को रिलीज करते हैं। इस मसा को रिलीज करते हैं। इस मसा को रिलीज करते हैं। आप जिस जगह पर हैं अपना फेस दीवार की तारीफ करें और सब चारों कोनों को ब्लेस करेंगे। जल्दी से मेरी बहन आप भी खड़े हो। मेरे भाई आप भी खड़े हो। शहर को बरकत दे। शहर के लोगों को बरकत दे। इसमें बसने वाली कौम को बरकत दे। इस शहर में रूहानी अफजाइश हो। हर तरह का बंजरपन, हर तरह का रूहानी बांझपन यीशु के नाम में रूहानी बांझपन जाता रहे। रूहानी बच्चे पैदा हो। रूहानी फसाद पैदा हो। खुदावन तेरी चरागाहों में चलने वाली हम इस शहर को ब्लेस करते हैं। इसमें बसने वाली तमाम चारों अतराफ से सारी कौमों को बरकत की दुआ देते हैं। बरकत की दुआ देते हैं। और खुदावन ये शहर तेरे नाम से, तेरे फर्जंदों के नाम से आज के बाद जाना जाए। ये बरकत कायम हुई। आमीन। ये बरकत इस सरजमीन पर कायम हुई। आमीन। ये बरकत इस सरजमीन पर कायम हुई। आमीन।